Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit and today we are looking your BSc first year electronic subject. इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से वर्क करता है यह हमें देखना है। तो देखते हैं उसमें जीनर डायोड का डायग्राम किस तरह से रहता है, सर्किट किस तरह से, डिटेल्स किस तरह से उसके और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ये आज हम उसमें देखने वाले हैं। तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, फिगर फॉर एग्जांपल फिगर 4.3 है जीनर रेगुलेटर, इसमें किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो इसमें किस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किस तरह से जीनर डायोड एक यहाँ पे लगाया है। आईजेड यानी जीनर डायोड है, आरएस आरएल जो है ये दो रेजिस्टेंस है। देखो इसमें डायग्राम में शो द सर्किट ऑफ अ जीनर रेगुलेटर सिंस द जीनर रेगुलेटर इज कनेक्टेड इन शंट with the load, therefore the circuit is known as shunt regulator circuit। तो इसको क्या है, शंट रेगुलेटर सर्किट भी हम बोलते हैं। तो इसमें सर्किट में डिटेल क्या है, देखो कंसीडर करो कि इस सर्किट को अ जीनर डायोड ऑफ जीनर वोल्टेज आईजेड जो है वो जीनर वोल्टेज है जीनर डायोड का, इज रिवर्स कनेक्टेड अक्रॉस द अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है वीआई यानी करंट है, और रजिस्टर आरएस इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो आरएस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द जीनर डायोड टू लिमिट द जीनर सर्किट इन द जीनर करंट इन द सर्किट। So therefore the resistor RS is also known as a series current limiting resistor। RS को क्या कहेंगे हम, सीरीज करंट लिमिटिंग रजिस्टर कहेंगे। ये जो है RS वो सीरीज का करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। द आउटपुट वोल्टेज VO, यहाँ पे रजिस्टर रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, यहाँ पे VO जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, और अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज VI यानी इनपुट वोल्टेज है। VO इज टेकन अक्रॉस द रजिस्टर RL, टेकन अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL यानी लोड रजिस्टर्स। ओके, तो इस तरह से इसमें हमने दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस एक दिया है जो सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टर जिसे हम कहेंगे, और लोड रेजिस्टेंस एक है, इसमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। देखो अब वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है जीनर रेगुलेटर का, यहाँ पे देखो फॉर प्रॉपर ऑपरेटिंग द इनपुट वोल्टेज VI मस्ट बी ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज VZ। यहाँ पे VI जो है इनपुट करंट जो है VI वो क्या है VZ से क्या है, ग्रेटर है। VZ यहाँ पे जो हमें बताया गया है VZ से क्या है वो ग्रेटर है। दिस इंश्योर दैट द जीनर डायोड operates in the reverse background condition। The unregulated input voltage VI is applied to the Zener diode। VI क्या किया है, Zener diode को अप्लाई किया है यहाँ पे IZ। Suppose this input voltage exceed the Zener voltage, अगर Zener voltage को एक्सीड करता है ये कौन सा इनपुट वोल्टेज, तो क्या होगा, this voltage operates the Zener diode in reverse background breakdown region as maintain a constant voltage, that is IZ is equal VO यानी regulated DC voltage, okay, across the load in spite of the input AC voltage functions or load current variations
द इनपुट करंट इज गिवन बाय, देखो यहां पे दिया है IS इज इक्वल VI माइनस VZ अपॉन RS यानी सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल VI माइनस VO अपॉन RS। देखो यहां पे ये फार्मूला लगाया है, तो क्या होगा उसका, we know that the input current IS is the sum of Zener current IZ and load current IL। देखो that means IS is equal IZ plus IL, यानी करंट क्या है, सीरीज और जीनर और लोड करंट, और IZ इज इक्वल IS माइनस IL, ये दो यहाँ पे इनपुट्स हमको आउटपुट मिलते हैं। आइए देखते हैं तो इसका जो कुछ भी एडवांटेज या फिर इसके आगे वाले क्या फंक्शंस होने वाले हैं। एज द लोड करंट इंक्रीजेस, क्या हो रहा है यहाँ पे, लोड करंट इंक्रीजेस हो रहा है, द जीनर करंट डिक्रीजेस हो रहा है, एंड दैट द इनपुट करंट रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्रिस्प्स वोल्टेज लॉ। क्रिस्प्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक क्या होता है, the output voltage is given by VO is equal VI minus IS, that means RS। okay, as the input current is constant the output voltage remains constant। input current constant है तो output क्या रहेगा, constant रहेगा। the reverse would be true if the load current it decreases, this circuit is also correct for the changes in output voltage। okay, और दूसरी बात क्या होने वाली है यहाँ पे, एज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस हुए तो मोर जीनर करंट विल बी फ्लो थ्रू द जीनर डायोड, दिस इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज IS and also the voltage drop across the resistor RS, but the load voltage VO would may remain constant। the reverse would be true if the decrease in the input voltage is not below zener voltage। तो ये चीजें इसमें होने वाली है, तो इसलिए ये रेगुलेटिंग वर्क करता है। thus the zener diode act as a voltage regulator and the fixed voltage is maintained across the load resistance RL। तो यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशंस भी होता है करंट में तो भी यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हमें ये ज्ञात होता है कि जीनर डायोड क्या करता है, क्या एक्ट करता है, वोल्टेज रेगुलेटिंग वर्क करता है यहाँ पे। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है, ये इसमें कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द जीनर डायोड शंट रेगुलेटर आर एज अंडर। देखो इट इज वेरी सिंपल सर्किट, ये सर्किट क्या है, बहुत सिंपल सर्किट है। इसमें एक जीनर डायोड यहाँ पे इसमें यूज किया है और सीरीज रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इसमें यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं। सो इट रिमेन्स ओनली 2 और 3 कंपोनेंट्स, इसमें क्या है, ओनली 2 और 3 कंपोनेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है। इट इज वेरी इकोनॉमिक एज इट इज ऑफ लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, लो है, बहुत ही सस्ता ये कंपोनेंट्स है और बहुत ही सस्ता ये सर्किट हमें बनाने में भी आसान है। अब अभी देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या है। इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हमको दिखाई देते हैं। इसमें पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज पुअर इफिशिएंसी फॉर हेवी लोड्स बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन जीनर रेजिस्टेंस। देखो इसमें क्या है, अगर हमारा लोड अगर हेवी है, आउटपुट का जो लोड, आउटपुट पे हम जो कुछ भी लोड लगाने वाले हैं वो अगर हेवी है तो ये उतना वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे क्या वेस्ट हो रहा है, जीनर रेजिस्टेंस जो हमारा RL है वो क्या पावर वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड सीरीज रजिस्टर RS इज कंप्रेशन विथ लोड पावर। दूसरी इसमें बात ये होने वाली है, द DC आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंजेस ड्यू टू zener resistance changes
in load current produce changes in Zener circuit. Consequently, the output voltage also changes. इसमें आउटपुट वोल्टेज चेंज होने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले, इसलिए ये भी हमारा डिसएडवांटेज होने वाला है. The internal impedance of the circuit of high, क्योंकि इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम. द वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर. वोल्टेज रेगुलेशन क्या होने वाला है, इसमें पुअर होने वाला है, ये भी हमारा डिसएडवांटेज इसमें दिखाई पड़ता है. द आउटपुट वोल्टेज इज नॉट एडजस्टेबल बिकॉज इट हैज वीओ इज इक्वल वीजेड. देखो, तो ये सारी डिसएडवांटेज इसमें आने वाली है. तो इस तरह से हमारा जीनर डायोड भी एज अ रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है, इसमें हमें शो होता है. थैंक यू.